एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले फैसला लिया था कि सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज दिल्ली में किया जाएगा, किंतु इस आदेश को उपराज्यपाल अनिल बैजल जी ने पलट दिया है और कहा है कि दिल्ली में अब सबका इलाज होगा। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 1.0 में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर फैसला लिया, लेकिन लोगों ने आस्था की बजाय अपने स्वास्थ्य को पहला स्थान दिया और धार्मिक स्थलों में जाने से लोग बचते नजर आए। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। भूविज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली और एनसीआर में कुछ समय से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और अनुमान यह भी है कि कुछ दिन में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। इसलिए जनता से भी अनुरोध है कि वह अपनी किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। अनलॉक 1 में रेस्टोरेंट भी खोले गए, लेकिन लोगों ने रेस्टोरेंट से दूरी बनाए रखी। भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना है, यह सोचकर हर जगह भीड़ कम नजर आई। दिल्ली में करोल बाग और कनॉट प्लेस जैसे बड़े जगहों पर भी भीड़ भाड़ कम नजर आई है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भारत देश में कोरोना बीमारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत लाजवाब बात यह है कि हमारे यहाँ पर स्वस्थ होने की दर बहुत बढ़िया है और मृत्यु दर बेहद कम है। और भारत में जो मामले पाए जा रहे हैं वह हल्के संकेत देते हैं। अभी तक कुल मामले लगभग 2.5 लाख को पार कर गए हैं, लेकिन राहत की बात यह भी है कि लगभग आधे से ज़्यादा मामले 1,30,000 से ज़्यादा मामले अब तक ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत में सुधार के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने गले में खराश और बुखार हो जाने के बाद अपने आप को क्वारंटीन आइसोलेशन में ले लिया है और आज उनका कोरोना टेस्ट कराने की बात हो रही है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के एक बहुत अच्छी लाजवाब खबर है न्यूजीलैंड से। जिस दिन भारत में पहला मरीज पाया गया था, लगभग उसी दौरान न्यूजीलैंड में भी वैश्विक महामारी का पहला मरीज पाया गया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने नियम, कायदे, कानून और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते कोरोना से जंग जीत ली है और वहां का एक अंतिम मरीज भी स्वस्थ होकर घर जा चुका है। यह एक बड़े राहत की बात है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते श्रमिक और मजदूर अपने राज्य लौट रहे हैं। इससे बड़े बड़े उद्योगों में तालाबंदी की नौबत आ गई है और अनलॉक 1.0 के चलते अब जब उद्योगों को खुलना है तो वहां श्रमिकों की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन श्रमिक अपने गृह राज्य से अभी हाल फिलहाल लौटने को तैयार नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां पूरा विश्व हलकान है और सभी की अर्थव्यवस्था डामाडोल है, बावजूद इसके अमेरिकी शेयर बाज़ार और भारतीय शेयर बाज़ार लगातार चमक रहे हैं और अपनी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अमेरिका में नस्लवाद की वजह से हुए हत्या के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जैसे सुर दिखाए हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है और लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वहां के निवासियों की कई सालों से चली आ रही मांग कि गैरसैंण को वहां की राजधानी बनाया जाए, देहरादून को हटाकर। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना से लोग भयभीत हैं, किंतु एक और सूचना जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोरोना की अभी तक कोई दवाई, कोई वैक्सीन नहीं तैयार हुआ है। इसके अलावा 4-5 और ऐसी बीमारियां हैं जिनका आज तक कोई वैक्सीन और इलाज तरीके से नहीं बन पाया है, जिनमें से सबसे पहला है HIV। पूरे विश्व भर में HIV से मरने वालों की संख्या अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई और वैक्सीन तैयार नहीं हो सका है। नंबर 2 पर बर्ड फ्लू, जो कि H1N1 वायरस के फैलने से फैलता है। दूसरा सार्स और तीसरा मर्स। HIV, बर्ड फ्लू, सार्स, मर्स, इन सब बीमारियों के भी आज तक कोई वैक्सीन और दवाई नहीं बन सकी है। इसलिए
कोरोना से घबराने की नहीं, सावधानी की आवश्यकता है। सरकार की दी हुई गाइडलाइन का उपयोग करके आप अपनी सावधानी बनाए रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।